तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के जनरल ने भारत को दी धमकी। कहा S-400 मिसाइल सिस्टम भी भारत को नहीं बचा पाएगा, पाकिस्तान के पास है खतरनाक मिसाइलें। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत ने गांधी परिवार पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी को नहीं पता है लोकतंत्र की परिभाषा। गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद बौखलाए यहूदी। इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त किया इजराइल में प्रदर्शन। नेतन्याहू से इस्तीफे की कर दी मांग। केजरीवाल का आईफोन अनलॉक कराने के लिए एप्पल के पास पहुंची ईडी, लेकिन एप्पल ने केजरीवाल का फोन अनलॉक करने से किया इनकार। मोदी सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को बताया भ्रष्टाचारी। ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा पाठ रोकने पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार से रूठे ओवैसी, कोर्ट पर लगा दिए गंभीर आरोप। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। मोदी सरकार से मांगा है 5 दिन में जवाब। ईवीएम को लेकर फंसी बीजेपी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के जनरल ने भारत पर हमले की दी धमकी। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जहां लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल ने भारत को लोकसभा चुनाव के बीच हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के जनरल की दुबई ने खुलेआम भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम जो खरीदा है, वो सिस्टम भी भारत को नहीं बचा पाएगा। जब हम पाकिस्तान से मिसाइलों से हमला करेंगे तो भारत बच नहीं पाएगा। कि दुबई ने कहा कि अगर भारत ने हमारे ऊपर उंगली उठाई या आंख उठाने की कोशिश भी की तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान के पास इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं कि भारत को 10 मिनट में तबाह कर देंगी। तो पाकिस्तान के जनरल ने यह खुलेआम धमकी लोकसभा चुनाव के बीच दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की चिंता बढ़ना तय है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत का गांधी परिवार पर हमला। कहा राहुल को नहीं पता लोकतंत्र की परिभाषा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जानते हैं। रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक से इतर मीडिया कर्मियों से कहा कि राहुल जी को लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा नहीं पता। वह किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और इसे ही असली लोकतंत्र कहते हैं। कंगना रनावत पहली बार यहां अपने निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें जीतेगी और आगामी चुनाव में 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल की सरकार के खिलाफ यहूदियों ने किया इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 6 महीने की जंग लड़ने के बाद हार का सामना कर रही इजरायली सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री को फेल बताते हुए इजराइल की जनता ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इजराइल में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ हुआ है, जिसके बाद नेतन्याहू की कुर्सी जाना तय है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के यहूदियों का मानना है कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने में इजराइल की सरकार फेल हुई और वो हमारे बंधकों को अभी तक छुड़ा नहीं पाई। इसी बीच इजराइल के लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गाजा पट्टी में जंग रोकने की मांग की है और अपने बंधकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नेतन्याहू की चिंता गाजा पट्टी में जंग लड़के बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दी तो हम मान्यता देंगे, लेकिन यूपी में चलेंगे मदरसे। योगी सरकार के मंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मदरसों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मदरसों को नहीं चलाने देता है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें मान्यता नहीं देता है और बंद करने के लिए कहता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों को अलग से मान्यता देगी और उत्तर प्रदेश में मदरसे चलेंगे। हम मदरसों को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ये बातें कही हैं। अब देखते हैं कि सरकार क्या काम आगे मदरसों के लिए करती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा
मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन घोषित किया था और इसको रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने ये बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल का आईफोन अनलॉक कराने एप्पल के पास पहुंची ईडी, लेकिन नहीं लगा कुछ हाथ। आईफोन का लॉक खोलने से एप्पल ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीते एक सप्ताह से ईडी की कस्टडी में हैं और उनसे कई सवाल किए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि जांच के दौरान एक चुनौती सामने आई है जिसमें ईडी अरविंद केजरीवाल का फोन नहीं खोल पा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने अपना आईफोन स्विच ऑफ कर लिया है और उसका वे किसी को पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। इसके बाद ईडी ने फोन में मौजूदा डेटा को एक्सेस करने के लिए एप्पल से संपर्क किया है और उनसे मदद मांगी है, लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एप्पल ने केजरीवाल के फोन को अनलॉक करने से इनकार कर दिया है और डेटा देने से इनकार कर दिया है, जो ईडी और मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। आईफोन यानी कंपनी एप्पल ने साफ इनकार कर दिया है कि जब तक केजरीवाल आईफोन का पासवर्ड नहीं बताएंगे तब तक हम आपको एक भी डेटा नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों से गद्दारी करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को लगा झटका, स्थानीय चुनाव में हार। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी ने रविवार को स्थानीय चुनावों में प्रमुख शहरों पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा है और भारी बढ़त हासिल की है। इससे राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यह तुर्की का वही राष्ट्रपति है जो पूरी दुनिया में हल्ला काटता फिरता है और अपने को सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर बताता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग हुई थी तो तुर्की ही दूसरा सबसे ऐसा देश था जिसने सबसे ज्यादा इजराइल की मदद की थी, हथियार दे देकर और दुनिया भर की चीज दे देकर, जिसका खुलासा अब हुआ है। और उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पूरी दुनिया में सच्चाई सामने आ गई है और लोग इनका विरोध करने लगे हैं। तो तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान गद्दार निकला, यानी मुसलमानों से इसने खुलेआम गद्दारी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने बताया भ्रष्टाचारी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर सोमवार को उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मोदी सरकार का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश में मेरठ की रैली में विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कार्रवाई होगी, जरूर होगी। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा पाठ रोकने पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार से रूठे ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिण तहखाने में हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए एक गैर अपमानजनक दायित्व लगता है। ओवैसी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि गैर प्रतिगमन मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों की एक मूलभूत विशेषता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक मुख्य घटक है। असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को मुसलमानों की बात सुननी चाहिए थी और ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में जो दक्षिण तहखाने में हाई कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी उस पर रोक लगानी चाहिए थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, ईवीएम को लेकर याचिका पर सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा है, जो कि वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन की वर्तमान प्रथा के विपरीत है। आपको बता दें कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल एवं स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली जो एक वोटर को ये देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि वीवीपैट एक पेपर स्लिप उत्पन्न करता है जिसको वोटर देख सकता है। वही पेपर स्लिप को एक सीलबंद कवर में रखा जाता है और इसे विवाद की स्थिति में खोला जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी ईवीएम से चुनाव कराने पर रोक लगाने की मांग की गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कन्हैया कुमार को इस सीट से टिकट देकर चौंका सकती है कांग्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, जहां
बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को भागलपुर से चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी भागलपुर से टिकट देकर सबको चौंका सकती है। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग तय हो चुका है। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को